क्या आप जानते हैं जो शहद आप रोज इस्तेमाल करते हैं वो वाकई खालिस भी है या नहीं। आज मैं आपको सिर्फ एक कागज की मदद से असली और नकली शहद में फर्क बताने वाली हूँ, वो भी चंद ही सेकंड में। कोई मशीन नहीं, कोई महंगा टेस्ट नहीं, बस एक आसान सा घरेलू तरीका जिसे हर कोई आजमा सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये टिप आपको धोखे से बचा सकती है और साथ ही साथ बहुत ही शानदार सी इसमें टिप्स शेयर की गई है जो आपके रोजमर्रा कामों को आसान बना सकती है। तो चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। दोस्तों, अक्सर हम सबके पास ऐसी जैकेट्स होती हैं जो बहुत मोटी और फूली हुई होती हैं और दिखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब इन्हें रखने की और फोल्ड करने की बारी आती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है जैकेट फोल्ड करते वक्त दोबारा खुल जाती है, अलमारी में बहुत ज्यादा जगह घेर लेती है, सफर के दौरान या बैग में किसी भी सूटकेस में फिट नहीं होती। आज मैं आपको बहुत ही आसान और सादा जबरदस्त तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपकी जैकेट बिल्कुल फोल्ड हो जाएगी और खुलेगी भी नहीं। सबसे पहले जैकेट को सीधी जगह पर बिछा लें, इसकी जिप को अच्छी तरह से बंद कर लें। अब आपने क्या करना है, जैकेट के एक हिस्से को दरमियान की तरफ फोल्ड कर ले, दोनों बाजू आपस में ओवरलैप करें और अब अपने गले वाला हिस्सा जो है उसको नीचे की तरफ इस तरह से इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से जैकेट खुद ही अपनी जगह पर लॉक हो जाएगी। इससे जैकेट कम जगह लेगी, सूटकेस में आसानी से फिट हो जाएगी, अलमारी साफ और खूबसूरत नजर आएगी। इससे जैकेट भी खराब नहीं होगी। आमतौर पर जब हम मोटी जैकेट को फोल्ड करते हैं तो बार बार खुल जाती है क्योंकि वो फूली हुई होती है, लेकिन इस तरीके से फोल्ड करने से जैकेट बिल्कुल सेट रहती है। और अगर आपके पास भी ऐसी मोटी जैकेट्स हैं तो फोल्ड करना मुश्किल लगता है तो इस तरीके को जरूर आजमाएं। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। दोस्तों, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रात को सोते वक्त एक आम सा मसला सबके साथ होता है और ये है कि तकिया बहुत ठंडा लगता है, खास तौर पर उन तकियों के जिनके कवर सूती कॉटन के होते हैं, वो बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। जबकि हम ठंडे तकिए पर सर रखते हैं तो नींद भी ठीक से नहीं आती, सर और कान ठंडे लगते हैं, बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहले आपने एक गर्म और पुराना स्वेटर ले लेना है। ध्यान रहे शर्ट या स्वेटर तकिए के साइज से थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आराम से चढ़ जाए। अब आपने क्या करना है, तकिया इस शर्ट या स्वेटर के अंदर डाल देना है और आस्तीन लंबी हो तो इन्हें अंदर की तरफ मोड़ देनी। नीचे वाला हिस्सा अगर खुला हो तो सिर्फ एक ही सेफ्टी पिन लगा दे, बस आपका तकिया तैयार हो चुका है। इससे क्या होगा, तकिया फौरन गर्म महसूस होगा, सर और कान ठंडे भी नहीं होंगे, बच्चों को सुकून की नींद आएगी और बुजुर्गों को सर्दी कम लगेगी। अगर आप चाहें तो ऊपर से हल्की सी चादर डाल दें या कंबल का एक हिस्सा तकिए पे रख दें। ये तरीका बहुत ही खास उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है। पुराने स्वेटर या शर्ट जो इस्तेमाल में नहीं होती वो जाया होने की बजाय दोबारा काम में आ जाती हैं। ये एक छोटी सी टिप है मगर सर्दियों में बहुत ज्यादा सुकून देती है। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो रोजाना इस्तेमाल में नहीं आती, जैसे इस्त्री, हेयर ड्रायर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान। जबकि चीजें खुली हुई पड़ी होती हैं तो इन पर बहुत ज्यादा डस्ट जम जाती है और यही गर्द आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों के अंदर चली जाती है जिससे वो खराब भी हो सकती है। खास तौर पर इस्त्री पर बहुत ही जल्दी मिट्टी जम जाती है और अगर काफी दिन भी इस्तेमाल ना करें तो इसे साफ करना पड़ता है जिसमें बहुत ज्यादा वक्त और मेहनत भी लगती है। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान और सस्ता जबरदस्त तरीका बताने वाली हूँ जिससे ना सिलाई मशीन की जरूरत होगी और ना ही आपको नया कवर खरीदने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपने कोई भी पुराना कपड़ा या कोई भी पुरानी शलवार ले लेनी है या किसी छोटे बच्चे की पतलून। अब इस पतलून का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ इलास्टिक लगी हुई होती है इसे कैंची की मदद से काट कर अलग कर ले। ये हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस कटे हुए हिस्से को उल्टा कर ले नीचे वाले हिस्से को बंद करने के लिए। नीचे वाले हिस्से को अब अपने बंद कर देना है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो 1 मिनट की सिलाई लगा ले, अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो सुई धागे से इसकी सिलाई कर दें। सिर्फ चंद ही टाके लगेंगे और अब ऊपर वाली इलास्टिक को थोड़ा सा खींचकर छोटा कर ले ताकि कवर मजबूत हो जाए और प्लास्टिक को दोबारा अंदर डाल दे ताकि नजर ना आए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब ये कवर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस्त्री पर चढ़ाएं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर लगाएं। सामान बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डस्ट से महफूज रहेगा, इस्त्री साफ रहेगी, बार बार साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे आपका पुराना कपड़ा भी इस्तेमाल में आ जाएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, घर भी साफ सुथरा नजर आएगा और सामान भी देर तक खराब नहीं होगा। ये बहुत ही सादा मगर जबरदस्त सी टिप है जो खास तौर पर घरेलू खवातीन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। दोस्तों, हम सबके घर में ऐसे छोटे पर्स, क्लच या पाउच मौजूद होते हैं जो हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम इन्हें अलमारी में रख देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही आसान और जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप इसे बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल जमीन पर रखा हुआ होता है या चार्जर लटक रहा होता है या मोबाइल गिरने का डर लगा रहता है। खास तौर पर जब स्विच बोर्ड ऊपर लगा हुआ हो तो मोबाइल रखने की कोई भी खास जगह मौजूद नहीं होती। अब इस मसले का हल बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने एक छोटा सा पर्स जिसके पीछे डबल टेप लगाएं या एक चिपकने वाला हेयर बैंड इस्तेमाल करें। अब इस हुक को दीवार पर लगाएं या स्विच बोर्ड के पास लगाएं, ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। इस्तेमाल का तरीका, सबसे पहले आपने पर्स को उल्टा कर लेना है। अब आप इस पर्स को हुक पर
लटका दें। अब मोबाइल फोन पर्स के अंदर रखें और चार्जर लगा दें। इससे मोबाइल महफूज रहेगा, जमीन पर नहीं लगेगा, चार्जर की तार नहीं खींचेगी, मोबाइल आसानी से चार्ज हो जाएगा। आप इस पर्स को मोबाइल स्टैंड या मोबाइल होल्डर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे किचन में वीडियो दे, कोई इजाफी खर्च नहीं होता। ये एक छोटी सी टिप है मगर रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा देती है। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। दोस्तों, हम सबके घर में कपड़े पकड़ने वाला क्लिप मौजूद होता है, लेकिन अमूमन हम इन्हें सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इस कैचर का एक बहुत ही मुनफरिद और जबरदस्त इस्तेमाल बताने वाली हूँ, जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है जब हम हाथ धोने के लिए तौलिया स्टैंड पर लटकाते हैं तो तौलिया बार बार नीचे गिर जाता है। खास तौर पर किचन में या बाथरूम में ये मसला बहुत ज्यादा होता है। अगर घर में बच्चे हों तो वो तौलिया खींच लेते हैं, और इस मसले का बहुत ही आसान सा हल है। सबसे पहले आपने एक तौलिया लेना है, चाहे वो किचन का हो या बाथरूम का। अब इस तौलिया को ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा जम कर यानी फोल्ड कर आपने एक कैचर को इस तरह से इसके ऊपर मजबूती से लगा देना है। अगर आपके पास ये तौलिया लटकाने के लिए कोई स्टैंड मौजूद नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइल पर जोर से चिपका, इस तरह से कैचर एक मजबूती तौलिया की स्टैंड में बन जाएगा। इस तरह से ये कैचर एक मजबूत तौलिया स्टैंड बन जाएगा। बच्चों वाले घर के लिए खास टिप, अगर आपको ये डर है कि बच्चे तौलिया खींच लेंगे तो तौलिया गिर जाएगा, तो ये कैचर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। कैचर कील पर बहुत ही मजबूती से फिट हो जाएगा और तौलिया अपनी जगह पर चिपका रहेगा। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि तौलिया को जोर से खींचने पर भी ना खींचता है ना ही तौलिया नीचे गिरता है। इससे क्या होगा, तौलिया बार बार नहीं गिरता, तौलिया साफ रहता है, साफ नजर आता है। बच्चों के बावजूद तौलिया अपनी जगह पर फिक्स रहता है, कोई इजाफी पैसा खर्च नहीं आता। ये छोटी सी टिप है मगर बहुत ही काम की टिप है, जो रोजमर्रा जिंदगी के कामों को आसान बना देती है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज मैं आपके साथ असली और खालिस शहद को पहचानने का एक बहुत ही आसान, आजमूदा और घरेलू तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको किसी मशीन, लैब या महंगे टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। अक्सर लोग बाजार से शहद खरीदते हैं लेकिन इन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो शहद वाकई असली है या नकली। मिलावट वाला शहद ना सिर्फ फायदा कम देता है बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अब मैं आपको इसको टेस्ट करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ। इस टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले एक साफ और खुश्क कागज चाहिए होगा। याद रखें कि कागज बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें पहले से कोई नमी मौजूद ना हो। अब इस खुश्क कागज पर आपने शहद के चंद कतरे डाल देने हैं और कुछ सेकंड के लिए इंतजार करें। ये टेस्ट बहुत ही थोड़े वक्त में किया जाता है, ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। कागज को गौर से देखें, अगर शहद खालिस और असली होगा तो कागज पर नमी या गीलापन नजर नहीं आएगा, कागज बिल्कुल खुश्क रहेगा। लेकिन अगर शहद में पानी या किसी किस्म की मिलावट होगी तो कागज गीला हो जाएगा और इस पर नमी फैल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कागज पर किसी किस्म की नमी नहीं आई, जिसका मतलब यह है कि शहद खालिस और असली है। ये तरीका शहद की इब्तदाई जांच के लिए बहुत ही अहम है और ये 100% वर्क करता है। फिर भी आमतौर पर घरेलू इस्तेमाल के ये तरीका बहुत ही मुयस्सर और काबिल इस्तेमाल समझा जाता है। ये असली शहद को पहचानने का सबसे आसान, तेज और बेहतरीन घरेलू तरीका है, जिसे कोई भी आसानी से आजमा सकता है। अगर आपको ऐसी मजीद घरेलू टिप्स, किचन हैक्स और फायदेमंद मालूमात चाहिए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस टिप को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।